आज के मार्केट एनालिसिस के वीडियो में आप सबका स्वागत है। आज हम बात करते हैं कल के लिए मतलब 26 तारीख के लिए बाज़ार कहां तक और कैसा रह सकता है एज़ पर एफआईज पोजीशंस। फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने भारतीय बाज़ारों के अंदर आज किया क्या और कल और आने वाली एक्सपायरी के लिए उनका क्या मूड और माहौल बन रहा है। तो सबसे पहले बात करते हैं, जैसे हमारे 4 सेगमेंट्स हैं उसमें पहला सेगमेंट कैश का है। तो कैश का डाटा अगर आप देखेंगे तो 9,947 करोड़ की एफआईएस की बाइंग है, उसके सामने डीआईएस की 6,690 करोड़ की सेलिंग है। लेकिन इसमें एक कैच है। कैच क्या है कि आज हुआ था एमएससीआई का वेटेज का इनफ्लो, उससे करीबन भारतीय बाज़ारों के अंदर 15,000 करोड़ रुपए आए थे। अब 15,000 करोड़ रुपए आए थे लेकिन नेट इनफ्लो दिखा रहा है अपने को कितना, 9,900 करोड़ का। तो करीबन आज भी एफआईएस नेट सेल फिगर में है कितने, 5,000 करोड़ का। अब इसमें एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि ये थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि नेट फिगर आज भी 5,000 करोड़ का नेगेटिव ही है। आप उस ग्रॉस फिगर को मत देखिए क्योंकि इसमें 5,000 करोड़ का एफआईएस का इनफ्लोज है। अगर मैं वो हटा दूं तो करीबन 5,000 करोड़ की एफआईएस की आज भी नेट सेलिंग है भारतीय बाज़ारों के अंदर। तो ये तो रूटीन का है हमारे। अब हम बात करते हैं एफआईएस के इंडेक्स फ्यूचर के डाटा को। अब ये डाटा जैसे मैंने पहले 3 वीडियो से बात किया था, ये अब जो डाटा है सुधर गया है बहुत ज़्यादा। मतलब कहाँ पर 25% शॉर्ट लॉन्ग शॉर्ट पोजीशन थी और 2,20,000 नेट शॉर्ट थे, वहाँ से डाटा बहुत सुधर गया। अब जैसे अगर आप देखेंगे तो एफआईएस ने भारतीय बाज़ारों के अंदर 21,000 कॉन्ट्रैक्ट 21,318 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग किए और उसके सामने 23,300 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट काट भी लिए। तो ये एकदम पॉजिटिव डाटा है, एकदम पॉजिटिव डाटा, इसमें कोई शिकायत नहीं होनी चाहिए। और इससे हुआ क्या, एफआईएस की नेट शॉर्ट पोजीशन आ गई 1,08,000 पर। मतलब आप सोचिए 2,20,000 कॉन्ट्रैक्ट्स पर एफआईएस शॉर्ट थे, नेट शॉर्ट थे, वो घट कर अब आ गए 1,08,000 पर। अब एक चीज़ मैं आपको बता दूं, ये एक्चुअली के अंदर ज़्यादा अब रूम इसमें रहा नहीं है क्योंकि जो लॉन्ग एंड शॉर्ट रेशो था वो 22% जाकर अब कितना आ गया, 36.74 पर, मतलब 37% के आसपास है। अब 37% के आसपास होने का मतलब अगर ये थोड़ी सी बाइंग और करेंगे तो ये 50% हो जाएगा, मतलब रिवर्स घूम जाएगा। तो शायद ही ऐसा हो। तो ये समझने वाली बात आती है अब जो भारतीय बाजारों में जो अपसाइड है वो कैप है। ज़्यादा अपसाइड की आप उम्मीद मत कीजिए क्योंकि एक तो पहली चीज़ एक्सपायरी है मंथली, तो हम ज़्यादा बड़ा स्विंग उम्मीद नहीं कर सकते हैं क्योंकि ऑप्शन का डाटा वैसे ही प्लेस है जो अभी आगे मैं आपको समझाऊंगा। तो एफआईएस ने इंडेक्स के अंदर तो 21,000 कॉन्ट्रैक्ट तो लॉन्ग किए और 23,000 कॉन्ट्रैक्ट्स उन्होंने शॉर्ट भी काट लिए क्योंकि इतनी तेजी है तो जो स्वाभाविक थे कि वो कटेंगे। अब इससे हुआ क्या कि जो उनके नेट शॉर्ट थे 2,20,000 कॉन्ट्रैक्ट्स वो नेट शॉर्ट थे इस एक्सपायरी में, वो घट कर अब कितने आ गए, 1,08,000। अब 2,20,000 वापस जाना इनके लिए महाभारत होगा। इतने शॉर्ट्स वापस बनने नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल हो जाता है एक बार के लिए। तो हम ये मान सकते हैं कि बाजार कुछ समय तक इसी रेंज में ट्रेड करना चाहिए। मतलब कि ऑप्शन बायर के लिए आने वाला समय बहुत खराब आने वाला है अगर कोई मेजर सपोर्ट और रेजिस्टेंस नहीं टूटते हैं। वो मैं आपको ऑप्शन के डाटा में समझाता हूं। उससे पहले हम स्टॉक फ्यूचर की बात कर लेते हैं। स्टॉक फ्यूचर्स में 1,35,000 कॉन्ट्रैक्ट्स उन्होंने लॉन्ग किए स्टॉक्स के अंदर और 65,000 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट किए हैं। ये एक्चुअली मुझे लगता है जहां तक जो आईटी का है ना सिस्टम, उसमें गड़बड़ा रहा है सिस्टम। तो निफ्टी आईटी को आपको ध्यान रखना आने वाले समय में वो कैसा बिहेव करता है। और निफ्टी आईटी के साथ साथ आपको बड़े बैंक्स को ध्यान रखना है कि रुपया कमजोर हो रहा है। तो आज तो सुधरा है रुपया कमजोर हो रहा है, क्रूड ऊपर जा रहा है, नेचुरल गैस ऊपर जा रही है। तो ये क्रूड और नेचुरल गैस ऊपर जाती है और रुपया क्या होता है, कमजोर होता है। तो बैंक्स के लिए एक प्रेशर का पॉइंट बन जाता है वो। तो ये 65,000 कॉन्ट्रैक्ट जो उन्होंने शॉर्ट किए हैं, ये शॉर्टिंग शायद तक उन्होंने की है आपकी निफ्टी आईटी के अंदर। और बैंक्स क्योंकि हायर लेवल्स पर गए हैं तो शायद तक हो सकता है कि बैंक्स में कुछ मुनाफा बांधा जाए प्राइवेट सेक्टर बैंक के अंदर। अब आते हैं हम ऑप्शन के डाटा के ऊपर। ऑप्शन का डाटा बहुत ज़्यादा कंजेस्टेड है,
मतलब क्या हुआ, एकदम लिमिटेड है। मतलब इस डाटा को देखकर ऐसा लग रहा है कि बाजार आने वाले समय में, मतलब इस एक्सपायरी में अगर बड़ा ब्रेकडाउन और ब्रेकअप नहीं देता है तो बाजार एक ही लाइन पर घूमेगा। मतलब कि अगर बाजार ऊपर में बड़ा रेजिस्टेंस नहीं काटता या नीचे में बड़ा सपोर्ट नहीं काटता तो बाजार इसी रेंज में घूम जाएगा, 3-4 दिन घुमा देगा और एक्सपायरी हो जाएगी। कैसे? एफआईज ने 2,88,000 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग किए कॉल के, ठीक है, उसके सामने 2,66,000 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट कर दिए। मतलब जितने क्वांटिटी में उन्होंने क्या किया, कॉल को लॉन्ग किया, उतने क्वांटिटी में क्या कर दिया, कॉल को शॉर्ट भी कर दिया, ठीक है। एफआईज ने पुट में क्या किया, पुट में 1,48,000 कॉन्ट्रैक्ट्स पुट के लॉन्ग किए और 2,60,000 कॉन्ट्रैक्ट क्या कर दिए, पुट के शॉर्ट कर दिए। मतलब कि लिमिटेड डाउनसाइड, मगर डाउनसाइड अब ज़्यादा नहीं है भारतीय बाजारों में। मतलब क्या होता है, इस डाटा से हमें एक चीज़ समझ में आती है। डाटा से हमें क्या समझ में आता है, एक चीज़ कि एफआईज ने कॉल लॉन्ग की, उनको अपसाइड दिख रही है, लेकिन वो एक्चुअली प्रीमियम लेने के लिए की गई है, हाँ, कि अपसाइड अगर आए तो प्रीमियम खा सके हम उसका। लेकिन उसके सामने उन्होंने कॉल शॉर्ट को भी कर दिया। नीचे उन्होंने क्या किया, पुट लॉन्ग की, लेकिन उससे ज़्यादा क्वांटम में पुट शॉर्ट भी कर दी। मतलब जो डाउन साइड है वो लिमिटेड है। मतलब क्या होता है, अगर आप ऑप्शन चेन को देखेंगे 24,300, 400, 500 पर एक्सटेंटिव कॉल राइटिंग की गई है। मतलब कि अगर बाजार को जाना है ऊपर, मतलब अगर बाजार को अपना 50 EMA वापस हिट करना है, जो आज किया था 24,300, जो पहले वीडियो में कहा 24,300 और आज खुला भी 24,300, तो आज करने के लिए कुछ नहीं था, क्योंकि बाजार खुला ही आपके एक मेजर रेजिस्टेंस के पास है, तो वहां पे करने वाला कुछ रहा नहीं था। एक्सेप्ट आप शॉर्ट कर ले तो वो अलग चीज़ होती है, कॉन्ट्रा ट्रेड लिया जाता है, लेकिन कॉन्ट्रा ट्रेड लेने के लिए हिम्मत चाहिए, क्योंकि इतने तेज बाजार के अंदर शॉर्ट करना भी रिस्की हो जाता है। तो अब 24,300 हमारे 50 EMA के पास तो खुला। अब प्रॉब्लम क्या आती है कि अपसाइड कैप हो गई। देखिए टीवी वाले कितना ही बोले 1000 पॉइंट, 500 पॉइंट, लेकिन ऐसा नहीं होता। बाजार अपने हिसाब से चलता है, किसी के टीवी वाले के कहने पर नहीं चलता। बाजार का अपना एक रुख होता है, वो अपने हिसाब से चलता है, तो उसको हम चलाते हैं। लोगों ने बोल दिया 1000 पॉइंट तेजी आएगी, 500 पॉइंट तेजी आएगी, अरे भाई रुको, 500 पॉइंट पहले करके गए हो, 1000 पॉइंट आपको और करनी है। आप चाहते क्या हो, स्टेट इलेक्शन ही तो है, ठीक है, बड़ा स्टेट है, बीजेपी जीती है, बट एक बाजार की एक हद होती है। हो सकता है 1000 पॉइंट आने वाले समय में बढ़ जाए, लेकिन आज के लिए 1000 पॉइंट मांगना बहुत बड़ी डिमांड थी। तो अब क्या होगा, एफआईज ने 24,300, 400, 500 पर बहुत बढ़िया कॉल राइटिंग की है। नीचे में जो सपोर्ट है वो आता है 20 EMA, मतलब 24,000 के आसपास। अगर बाजार किसी भी दिन इन दो चीज़ों को काटता है, मतलब ऊपर की तरफ 24,300, नीचे की तरफ 24,000, अगर बाजार इन दिनों में ये दोनों सिस्टम काटता है, मतलब कि इधर से 24,000 काटे या इधर से 24,300 काटे, उसके ऊपर ठहरे, तो हम बाजार में 24,500 तक की रैली देखेंगे। अगर 24,500 काटता है तो हम तेजी के लिए तैयार हैं। बट अगर किसी भी कारण से बाजार 24,000 काट देता है तो जिन्होंने पिछले 4-5 दिनों में जो पुट राइटिंग की थी वो रिस्क में आ जाएंगे। फिर वो बाजार को नीचे की तरफ, एक्सपायरी है, कहाँ तक लेके जाएगा किसी को नहीं पता। वो उसी लेवल पर आ सकता है 23,500, 23,300 तक भी, लेकिन बट ऐसा पॉसिबल नहीं लगता एज पर अभी के डाटा के लिए। अगर कुछ हो तो अलग चीज़ है, बट बैंक्स पर आपको नज़र रखनी है, क्योंकि MSI का इन्फ्लो आ चुका है HDFC बैंक के अंदर, क्योंकि HDFC बैंक इतने दिन नहीं टूटा। HDFC बैंक इतने दिन नहीं टूटने का एक सिंपल कारण था कि उसमें MACI का इन्फ्लो आना था। अब वो आज इन्फ्लो आ चुका है, सब कुछ HDFC में हो चुका और HDFC अपने ट्रिपल बॉटम पे पड़ा है। यहाँ से अगर HDFC बैंक घूमता है तो बहुत पेनफुल होगा, या अगर यहाँ से ऊपर की चढ़ाई भी हो सकती है। तो आपको HDFC बैंक के ऊपर, और सेकंड आपको ध्यान रखना है मेजर IT प्लेयर्स के ऊपर। अगर मेजर IT प्लेयर्स में प्रॉफिट बुकिंग आती है, मतलब US के अंदर नैस्डैक फिसलता है, तो हम देख सकते हैं कि कुछ प्रॉफिट बुकिंग इंडियन मार्केट्स में IT और बैंक्स में हो सकती है। बैंक्स में प्रेशर रहने का कारण दो ही चीज़ों को ध्यान रखना है आपको, नेचुरल गैस, रुपया और क्रूड। इन 3 चीज़ों पर ध्यान रखना। अगर ये 3 चीज़ें फेवर में हैं तो बैंकिंग पॉजिटिव है, और ये 3 चीज़ें अगर आपके अनफेवर हो जाती है, मतलब क्रूड ऊपर जाता है
नेचुरल गैस ऊपर जाती है और आपका रुपया कमजोर होता है, तो हम बैंक्स के ऊपर प्रेशर देखेंगे। अब एचडीएफसी बैंक के लिए एमएससीआई का बहाना नहीं है। 2-4-5 महीने से एचडीएफसी 2-4 महीने में जो 2 महीने की जो सेलिंग आई थी जो निफ्टी के अंदर, उसमें एचडीएफसी ने कुछ परफॉर्म नहीं किया था, एचडीएफसी सपोर्ट ही किया था। क्यों? ये एक ड्यू था, एमएससीआई का इन्फ्लो आएगा, एमएससीआई का इन्फ्लो आएगा, वो आज आ गया, पूरा एडजस्टमेंट हो चुका है। तो अब नीचे में उसका फ्लो नहीं है अब उसके पास में, तो इस चीज़ का ध्यान रखना है। थोड़ा सा आपको बैंक्स के ऊपर और आईटी पर नजर रखनी है। जहां पर बैंक्स और आईटी पॉजिटिव हो रहे हैं आप ऊपर की चढ़ाई करेंगे, और अगर बैंक्स और आईटी नेगेटिव हो रहे हैं तो हम मंदी की तरफ देखेंगे। और अगर 24,000 कटता है तो हम 22,800, और 22,800 कटने के बाद में ये वापस बैड ट्रेजेक्टरी में चला जाएगा। तो इस बात का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। डाटा पॉजिटिव है, लेकिन थोड़ा सा ट्रेड विद कॉशंस, और मैं कहता हूं ऑप्शन से दूर रहिए। ऑप्शंस मत कीजिए, फंस जाएंगे। फ्यूचर से काम कीजिए, अगर आपको करना है 1 आधा लॉट फ्यूचर कर लिया, 2 लॉट कर लिए, 50 लॉट कर लिए, फ्यूचर में काम कीजिए, जिससे आपको स्टॉप लॉस लगाने में थोड़ी सी सहूलियत रहेगी। अगर आप ऑप्शन की तरफ जाएंगे तो ऑप्शन महंगे रहते हैं, आप बिना मतलब उसमें फंस जाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।